आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से बड़ी है। ठीक है, वह हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प कह रहा है F फ्लोरीन, दूसरा विकल्प कह रहा है सोडियम प्लस आयन, तीसरा विकल्प कह रहा है ऑक्सीजन प्लस -2 आयन तथा चौथा विकल्प कह रहा है मैग्नीशियम +2 आयन। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो हम पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है हमारा फ्लोरीन। ठीक है ना, तो फ्लोरीन है। तो जो हमारा फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 9। ठीक है ना, अर्थात जो फ्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या हो गई, प्रोटॉनों की संख्या है वह हो गई हमारी, प्रोटॉनों की संख्या है वह है हमारी 9। ठीक है ना, तो जब किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 9 हो गया हमारा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 9। ठीक है, जबकि जो हमारा किसी तत्व का परमाणु भार होता है तो उसको हम ए से लिखते हैं। ठीक है ना, परमाणु भार ए से लिखते हैं। तो जो परमाणु भार होता है वह हमारा बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर हम सभी के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हमारा जो पहले प्रश्न में है, तो इसका जो फ्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वह होता है 19। ठीक है ना, तो 19 का परमाणु भार हो गया। प्रोटॉन इसमें हमारे हैं 9। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन बराबर होंगे 19 - 9 बराबर 10। ठीक है ना, तो ये जो विकल्प है, पहले विकल्प में न्यूट्रॉन संख्या आई हमारी 10, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे 9 थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे 9 हैं, प्रोटॉन हमारे न्यूट्रॉन हमारे 10 हैं। तो ठीक, तो ये जो हमसे प्रश्न में पूछा गया कंडीशन है इलेक्ट्रॉन बड़े होने चाहिए न्यूट्रॉन से, तो ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा विकल्प 1 गलत हो गया। ठीक है, अब विकल्प नंबर 2 देखते हैं। विकल्प 2 में कह रहा है सोडियम प्लस आयन। ठीक है ना, सोडियम प्लस आयन। तो जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 11। ठीक, तो 11 हो गया, तो उसमें प्रोटॉन हो गए हमारे 11। ठीक है, प्रोटॉन बराबर 11 हो गए। तो जो प्रोटॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन बराबर होगा हमारे इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने हो गए, 11, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग। ठीक है ना, तो अतः 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 जो हमारे Na प्लस आयन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, Na प्लस आयन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह होंगे हमारे 10। ठीक है ना, तो ठीक, तो अब देखते हैं हम जो इसमें क्या कहते हैं हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी वह कितनी आएगी। जो हमारे इसका परमाणु भार होता है सोडियम का वह होता है 23। तो 23 बराबर हो जाएगा हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हमारे कितने हैं, 11 प्लस, और न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। तो जो हमारे इस तरीके से न्यूट्रॉन आएंगे वह आएंगे 23 - 11। तो न्यूट्रॉन आ गए हमारे, ये हो जाएंगे 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 1। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह हमारे आएगी 12 सोडियम आयन के लिए। ठीक है, लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा था क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बड़े होने चाहिए न्यूट्रॉन से। ठीक, तो हमारे जो यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉन है हमारे 10 और न्यूट्रॉन है 12, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2 भी हमारा गलत हो गया। अब आइए देखते हैं विकल्प नंबर 3, जिसमें कह रहा है O2 माइनस आयन। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 को जब हल कर देंगे हम, O2 माइनस O2 नहीं, O2 माइनस। ठीक है ना, तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। ठीक है ना,
जो परमाणु भार होता है वह 16 होता है। परमाणु भार यहाँ पे जो हमारा है वह है परमाणु भार जो होगा ऑक्सीजन का वह होगा हमारा 16। ठीक है ना। ठीक। और इसमें जैसे कि हमें दे रखा है प्रोटॉनों की संख्या बराबर हमें दी है 8, क्योंकि वह परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो जो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये हमारे ओ ऑक्सीजन आयन के लिए है ये। ठीक। लेकिन जब हमें दिया है यहाँ पर इन्होंने O2-, ठीक है, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह हमारे बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या इसमें होगी, क्योंकि जो नॉर्मल स्थिति होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। ठीक है ना। तो यानी कि अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो अब जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई वो हो गई हमारी 10। ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो A बराबर P+N जो हमारा सूत्र होता है, तो A हमारा जो इसका था वह था 16। ठीक है ना, ये दिया है 16 बराबर प्रोटॉन इसमें होंगे 8 प्लस न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं तो न्यूट्रॉन आएंगे हमारे 16 - 8 बराबर 8। ठीक है ना। तो जो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई वो हमारी आई 8, और जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वह हमारी थी 10। ठीक है ना। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि वह विकल्प देखना है, ढूंढना है हमें जिसमें इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे हमारे न्यूट्रॉन से। ठीक। तो जैसे कि हम विकल्प नंबर 3 में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है हमारे 10 और जो न्यूट्रॉन है वह है 8, यानी कि यह स्थिति है हमारी जहां पर इलेक्ट्रॉन बड़े हैं न्यूट्रॉनों की संख्या से। ठीक है ना, 10 बड़ा है हमारे 8 से। ठीक। तो अतः जो हमारे विकल्प का, जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आया है वह इस विकल्प में मिल जाता है। ठीक है। तो अतः जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर सी होगा। ठीक है ना, विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो आइए हम एक विकल्प नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं, वह हमारे प्रश्न उसका क्या उत्तर आता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे के विकल्प नंबर सी ही सही होगा अथवा कोई साथ में कुछ और भी आएगा। ठीक है। तो जब हमें दिया है Mg प्लस, ठीक है, Mg प्लस आयन, प्लस है ना, +2 आयन है। ठीक है। तो Mg +2 आयन है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं Mg +2 आयन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 12। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक 12 हो गया। और जो इसका परमाणु भार होता है मैग्नीशियम का वह होता है 24। ठीक। तो साधारण स्थिति में जो Mg हो गया उसमें प्रोटॉनों की संख्या जो हो गई हमारी वह हो गई 12, और उसी के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमारे हो गए 12। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग। ठीक है ना। तो जो Mg+2 आयन होगा, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी हमारी 10। ठीक है। और जो इसका परमाणु भार था हमें दिया था A बराबर था 24। तो आइए देखते हैं इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। A बराबर P+N, तो 24 बराबर प्रोटॉन है हमारे 12 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जब 24 में से 12 जाएंगे तो जो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी वह आएगी 12। ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूट्रॉनों की संख्या आई हमारी 12, और जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वह भी हमारी थी कितनी, वह हमारी थी 10। ठीक है ना, जो हमने हल यहाँ से निकाला था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह कम है न्यूट्रॉनों की संख्या से। ठीक है। तो जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। तो अतः जो विकल्प नंबर सी है, ठीक है, विकल्प नंबर सी ही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।